जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि अपने पिछले पेपर या पिछला जो पैटर्न है उस पर आधारित एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो ठीक है, हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है अपना वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए हाथी, शेर, बाघ या चीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब से था, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ये दिया था अपना लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है यमुनोत्री या केदारनाथ, गंगोत्री या बद्रीनाथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। यहीं से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ था या गंगा नदी निकली थी। अगला है, पांचवा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो अपनी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी वो महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या मीरा कुमारी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी, इंदिरा गांधी जी हैं जो अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत इजी सवाल है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1948 या डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा अपना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला है, आठवां है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाता है हॉकी। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है? रामायण, महाभारत, मुंडक उपनिषद या गीता? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से अपना सत्यमेव जयते लिया गया था। ठीक है, अगला है, ताजमहल कहां स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ या जयपुर? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आगरा। हलवा क्वेश्चन। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपना बी, जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक है, ये है अपना भारत का राष्ट्रगान, इन्हीं ने दिया है, इन्होंने लिखा है। ठीक, अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी है 8 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को अपना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है 13, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज व्यवस्था
कितने स्तरों की होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 3 स्तरों की होती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम या अंगूर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी, आम है जो अपना भारत का राष्ट्रीय फल है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये अपने संविधान सभा के अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष थे, यही थे। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, भीमराव अंबेडकर को, नेहरू को या पटेल साहब को? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक, अगला है 17 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने, गांधी जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने या बाल गंगाधर तिलक ने? इनकलाब जिंदाबाद तो ये दिया था अपने भगत सिंह जी ने, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 70, 72, 75 या 78? तो अपने जो उत्तर प्रदेश में है ये 75 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर या हंस? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ये अपने मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, टैगोर या अंबेडकर साहब ने? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये अपने ली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो सही जवाब है ये अपना गंगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1947, 1950 या 1920 में? तो ये हुई है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, RBI। अगला है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? प्रेमचंद जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या दिनकर जी ने? सही जवाब जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्हीं ने अपना वंदे मातरम गीत लिखा था। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, बरगद, पीपल या आम? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। यही अपना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, बरगद को अपना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या बनारसी या बनारस? सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय अपने जो प्रयागराज में स्थित है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा या शुक्र? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ये अपना पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं या रहीम है?
रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो ये रामचरित मानस के लेखक हैं अपने, कौन हो जाएंगे? ये जाएंगे अपने तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 29 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेहरू जी, या ऑप्शन नंबर डी है पटेल साहब। सही जवाब जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, तीस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1919 में, 1920, 1930 और या 1942। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 1919 में। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा जाता है? न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइंस्टीन या पास्कल साहब? जो ये है अपना, ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज साहब को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका, कंप्यूटर का जनक। ये कंप्यूटर का इन्हीं ने बनाया था। अगला है 32 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1942, ऑप्शन नंबर बी है 1930, 1919 या 1925। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये हुआ था 1942 में। ठीक है, और 1919 में हुआ था जलियांवाला कांड। ठीक, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1885, ऑप्शन नंबर बी 1905, 1919 या 1947। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, मंगल, बुध या शुक्र? तो सही जवाब जाएगा ये है बुध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सूर्य के सबसे निकट बुध है। गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता है वो किस महाकाव्य का भाग है? रामायण का, महाभारत का, वेद या पुराण का? तो गीता है जो ये महाभारत का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 36 36वां है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? जनगण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है, या ये लास्ट है ए मेरे वतन के लोगों? तो भारत राष्ट्रीय गीत अपना इनमें से कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है जो अपना हो जाएगा ये वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और जो जनगण मन है ये गान है अपना, राष्ट्रीय गान, और गीत है वंदे मातरम। ठीक, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक। तो सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अपना प्रशांत महासागर है जो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है या है। ठीक, 38 संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द न्याय से संबंधित हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द हैं जो न्याय से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए
1 या 2, 3 या 4। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका सही है 38 का हो जाएगा 3। ठीक है, 3 शब्द ऐसे हैं जो न्याय से संबंधित हैं, 3 शब्द हैं जो न्याय से संबंधित है अपनी प्रस्तावना में। अगला है 39, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में अपने जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, पटेल साहब थे या राजेंद्र प्रसाद? सही जवाब जाएगा ये अपने जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है 40, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, शनि या बुध? सही जवाब हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसी को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला है 41वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? व्हेल, डॉल्फिन, मगरमच्छ या कछुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी है, जो अपना डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली है, इसको अपना राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है भारत का। अगला है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया या किसने इसको कहा था? गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, बाल गंगाधर तिलक या नेहरू जी ने? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था अपने बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो ये अपने मौलिक अधिकार है, ये भाग 3 में माने जाते हैं, ये अपने संविधान के। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? अपने यूपी का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा, हाथी, हिरण या बाघ? ये हो जाता है अपने बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ये अपने उत्तर प्रदेश का राज्य पशु माना जाता है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया? जो अपना राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1919, 1920, ऑप्शन नंबर सी 1947 या डी 1950? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1911 को अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था 1911 में। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जो अपने पृथ्वी है उस पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या चांदी? तो सबसे ज्यादा अपनी पृथ्वी पर पाया जाता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4? तो ये अपने भारतीय संसद के हैं 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 48 है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत जो का अपनी रचना है उसके रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं, तुलसीदास जी, कबीर या प्रेमचंद? तो मेघदूत की जो रचयिता हैं वो अपने कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 है, अगला है 49, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी एवरेस्ट, नंदा देवी या अरावली? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ये अपना एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब।
50वां है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो किसने डिजाइन किया था, किसने मतलब बनाया था? ए है पिंगली वेंकैया, बी गांधी जी, नेहरू जी या अंबेडकर? तो अपने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उनको अपना ये बनाया था पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर हमारे लेखपाल में पिछली वर्ष जो आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो 2026 के लेखपाल के पेपर में आने की जिनकी संभावना है, वो हमारे यहाँ 50 प्रश्न है जो वो समाप्त होते हैं। हम अगली अपनी क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम 50 प्रश्न और लेकर आएंगे जो अपने भारतीय लेखपाल मतलब उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ चलते हैं, बाय, धन्यवाद। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।